बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम 7 मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का डे 7 पे बात करेंगे। तो डे 7 में आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ईच एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ फ्रैक्शन, कि जो नंबर आपको दिया हुआ है हर नंबर को आपने फ्रैक्शन में दिया है, मुख्तसर करना है, आपने एक्सप्रेस करना है। तो इसका पार्ट नंबर ए है 4.5। तो 4.5 है, तो वो कह रहे हैं कि आपने इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, यानी कि आपके फ्रैक्शन में इसको लिखना है। तो 4.5 है, 4.5 के अंदर जो पॉइंट है ये वाला 4 और 5 के दरमियान, इसको आप डबल कर देंगे तो आपके पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। तो 45 पॉइंट की जगह कह देगा 1 और पॉइंट के राइट साइड पे, जब भी आपने पॉइंट डबल करना है तो आपने पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होंगे, पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होंगे उतने आपने डिनोमिनेटर में 1 के साथ राइट साइड पे 0 आपने ऐड कर देने हैं। कि पॉइंट के नीचे आएगा 1 और पॉइंट के राइट साइड पे सिर्फ एक डिजिट है, तो आपने राइट साइड पे 1 के राइट साइड पे, यानी कि जो 45 नंबर होगा उसके डिनोमिनेटर 1 के राइट साइड पे आपने उतने 0 ऐड कर देने। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होगा 1 2, यानी कि पॉइंट के राइट साइड पे आपके पास कितने डिजिट हैं 2 4 और एक 5, तो आपने 5 0 जो है यहां पे ऐड कर देने। ठीक है, तो इस तरह अभी आपका पास क्वेश्चन था 4.5, इसको आपने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अगर इनकी कटिंग होती है तो आप इनकी कटिंग कर दें, अगर कटिंग आप नहीं करना चाहते तो आपका यही आंसर है। अब आपको पता है ऊपर 45 में नीचे क्या है 10 है, तो ऊपर 5 है, राइट आपके पास जो नंबर है 5, यानी कि आपके पास 5 के साथ कटिंग होगी। 9 5 और 45 और 5 2 10, यानी कि इसकी हमने 5 के साथ कटिंग कर दी। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया जो हमें चाहिए था। इसके बाद पार्ट नंबर बी है हमारे पास 25%। अब आपको पता है कि ये जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ 100 में से, इसका मतलब होता है कि आपने डिनोमिनेटर में 100 जो है वो लगाना होता है। 25 डिवाइड बाय 100, तो 100 अगर आप डबल करेंगे तो ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं 25, तो ये वाला जो परसेंटेज है ये डिनोमिनेटर के नीचे आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 100। अगर इनकी कटिंग होती है तो आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो ऊपर देखिए राइट साइड पे क्या है 5, तो ये 5 पे बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा। अगर आप 5 के साथ कटिंग करना चाहते हैं 5 के साथ कर लें, अगर आप डायरेक्ट कटिंग करना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि ये दो नंबर है किसी एक नंबर के साथ इनकी कटिंग होती है, तो 25 1 25 और 25 4 100 आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर सी को कहते हैं -0.9। जिस तरह हमने पार्ट नंबर ए दिया है वैसे ही पार्ट नंबर सी है। माइनस वैसे का वैसे आ गया, पॉइंट की जगह पे आ गया 1 और पॉइंट के राइट साइड पे आपके पास कितने डिजिट है 1, तो आपने डिनोमिनेटर में 1 के साथ राइट साइड पे एक 0 आपने ऐड कर दिया। अब इनकी कटिंग नहीं हो रही तो आपने इनकी कटिंग नहीं करनी, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया जो हमें चाहिए था। उसके बाद पार्ट नंबर डी है 3 और 1/4। तो वो कह रहा है आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो ये होल की फॉर्म में है, तो इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर होता है उसको
जिस तरह 7 और 12 है, आप ये देखिए 3 है, तो 3 के टेबल में 12 आपको पता है कि आपके पास आ जाएगा, इसको आप कर सकते हैं कि 3 4 जा 12, आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ नीचे करना है, 4 के साथ ही ऊपर करना है, 4 2 जा 8। अब हम अगर इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 4 ओवर 12। अब आपको पता है ये देखिए इधर 7 ओवर 12 है और ये 8 ओवर 12 है। अब नंबर कौन सा भरा होगा? 8 ओवर 12, यानी कि 8 ओवर 12 आपके पास क्या 2 बाय 3, तो आप कह सकते हैं कि ग्रेटर इज 2 बाय 3। उसके बाद पार्ट नंबर सी में कह रहा है -8 ओवर 3 और -7 ओवर 12। अब ये दोनों माइनस की फॉर्म में है, इसका डिनोमिनेटर 12 है और इसका क्या है 3 है। जिस तरह आपने पार्ट नंबर बी किया है, इस तरह आप पार्ट नंबर सी कर लें, आप डिनोमिनेटर सेम कर लें। जब आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रेटर नंबर इज -7 ओवर 12, यानी कि इसका आप करेंगे 3 है, तो 3 4 जा आपके पास क्या आ जाएगा -8 ओवर 3। तो जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे 3 4 जा 12, 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई नीचे किया और 4 के साथ ही आपने ऊपर करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा -32 ओवर 12 के 3 4 जा 12 और -8 मल्टीप्लाई में 4, यानी 8 4 जा 32। अब आपके पास -7 ओवर 12 है और -32 ओवर 12 है, तो आपको पता है कि माइनस में जितना नंबर छोटा होगा उतना ही वो नंबर बड़ा होगा, तो आप कह सकते हैं कि ग्रेटर इज -7 ओवर 12। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अरेंज ईच ग्रुप ऑफ नंबर, आपने जो ग्रुप में आपको नंबर दिए होंगे उनको आपने तरतीब से लिखना है फ्रॉम दी स्मॉलेस्ट टू दी ग्रेटर। इस स्मॉलेस्ट से ग्रेटर की तरफ आपने नंबर को लिखना है। तो इसका पार्ट नंबर ए है 2/3 3/4 और 4/7। ये आपको ग्रुप में नंबर आपको दिए हुए हैं, इनको आपने तरतीब से छोटे नंबर से आपने बड़े की तरफ लिखना है। तो पहला 2/3 है, 3/4 4/7 है। अब आपको ऐसे जो है वो आइडिया नहीं होता, तो इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 की है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऐसे किया डिनोमिनेटर सेम करके, डिनोमिनेटर सेम करेंगे फिर हमें आइडिया हो जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इन क्वेश्चन को भी आप डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम करके आपने नहीं करना तो इसका दूसरा मेथड होता है कि इनको आप डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो जिस तरह यहाँ पे 2/3 को डिवाइड करेंगे 0.666, 3/4 को डिवाइड करेंगे 0.75, 4/7 को डिवाइड करेंगे 0.57 और 1 आ गया। अब आपको वो कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ आपने इनको लिखना है। अब इन तीनों में से आपका छोटा नंबर कौन सा है? 0.57, 0.57 जो कि 4/7 का आंसर है। हम कह सकते हैं कि पहले नंबर ये आएगा। उसके बाद 57 के बाद 0.66, ये छोटा है इससे बड़ा ये है, तो इसका आंसर है 2/3। उसके बाद क्या 0.75, तो 0.75 वो है 3/4। इनको हम डिवाइड करके लिखेंगे तो हमारे लिए लिखना आसान हो जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर बी है, वो कह रहे हैं कि 1/2 1/6 और 1/3। इनको भी आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड ऐसे पॉइंट पे आंसर आएगा, फिर आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 की है डिनोमिनेटर सेम करें तो फिर आप इनको आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो मैं आपको वैसे भी बता देता हूं कि ये देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है 1/6। अब 2 है, 2 का भी आप डिनोमिनेटर 6 कर सकते हैं। 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ ऊपर और 3 के साथ ही नीचे, तो 1/3 है। तो इसको भी आपने इसका डिनोमिनेटर आपने सेम करना है। जिस नंबर के साथ आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है उस नंबर के साथ आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 1/6, 2 1 2, 3 2 6 और 3 1 3 और 3 2 6। ये देखिए वो कह रहा है छोटे नंबर से बड़ी तरफ आपने लिखना है, तो ये आ गया 1/6, 1 के बाद 2/6, 2 के बाद 3/6। तो अगर आप डिनोमिनेटर सेम करके इन क्वेश्चन को आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ तरतीब देना चाहते हैं फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इनको डिवाइड करके फिर आप करना चाहते हैं तो फिर भी आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों मेथड से आप आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, कि ये जो दो नंबर दिए होंगे इनके दरमियान में जो रैशनल नंबर होगा वो आपने फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर ए है 4/9
कैसे करना है, वो कह रहा है कि रेस्ट नंबर बिटवीन वाला, दरमियान वाला आपने रेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो आपने ऐसे करना है कि न्यूमरेटर को आपने ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर में आपने डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है। तो 15 प्लस 8 23 आ जाएगा और 18 प्लस 18 आपके पास आ जाएगा 36 आ गया। उसके बाद इसका पार्ट नंबर बी है 5/8 एंड -3/4। तो 5/8 वैसे का वैसे आ गया एंड अब 4 के टेबल में 8 आ रहा है, 4 2 जा 8। हम सिर्फ इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ये यानी कि 4 के टेबल में 8 आ रहा है, हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 4 के टेबल में 8 आ रहा है। तो -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/2 आ गया 5/8 एंड ये 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इनको आप ऐड कर सकते हैं कि 5 और इसके साथ क्या माइनस है। अगर यहाँ पे होता प्लस तो आपने करना था 6 + 5 11 आना था। अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो सिर्फ ऊपर वाले नंबर ही माइनस होंगे। 5 में से -6 माइनस करेंगे तो -6 + 5 है, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस किया तो आंसर 1 आ गया। और आपको पता है कि साइन को आता है जो बड़े नंबर के साथ होता है, तो -1 आ जाएगा और नीचे वाले नंबर जो है ना वो ऐड हो जाएंगे। 8 + 8 आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ गया। अगर यहाँ पे माइनस होगा या इधर माइनस होगा, सिर्फ ऊपर वाले नंबर प्लस में माइनस होंगे, नीचे वाले जो है वो आपके पास ऐड ही होंगे। उसके बाद हम करते हैं इसका पार्ट नंबर सी -2/9 एंड 8/36। अब जो छोटा नंबर होता है उसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देख ले क्या वो जो दूसरा नंबर है वो आ रहा है। तो हमारे पास आ रहा है 9 4 जा 36 आ रहा है, तो हम इसका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं -2/9 मल्टीप्लाई बाय 4/4, ये एंड वैसे आ जाएगा तो 8/36। तो 4 2 जा 8 9 4 जा 36 एंड 8/36। अब आपके पास है न्यूमरेटर भी सेम है दोनों का और डिनोमिनेटर भी सेम है दोनों का, एक के साथ प्लस है और एक के साथ क्या है माइनस है। और आपको पता है कि जब कोई भी नंबर हो या इनके साथ वेरिएबल हो, अब हमारे जहां पे हमारे पास नंबर्स हैं तो नंबर इनका न्यूमरेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो एक के साथ माइनस है और एक के साथ क्या है प्लस है। तो आपको पता है जब सेम हो और एक प्लस माइनस हो तो ये आपस में क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है। तो इन दोनों इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जो नंबर आपको दिए होंगे उनको आपने नंबर लाइन पे शो करना है, ड्रा करना है, आपने बताना है कि ये नंबर कहां पे आएगा नंबर लाइन के ऊपर। इसका पार्ट नंबर ए है 2/3। अगर आपको ऐसे आइडिया नहीं होता कि 2/3 यहां पे नंबर लाइन पे कहां आ रहा है, तो नंबर लाइन जो है वो आपके पास ऐसे होती है, दरमियान में आपके पास होता है 0, राइट साइड पे आपके पास होते हैं प्लस वाले नंबर आपके पास होते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके पास माइनस वाले नंबर होते हैं। तो 2/3 हमें नहीं आइडिया कि यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, इसलिए हमारे पास बेस्ट मेथड जो है वो यही है कि आप इन दोनों को डिवाइड कर लें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आइडिया आपको बनेगा कि ये नंबर जो है ये कहाँ पे आ रहा है। दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आ रहा है 0.67 यानी कि 0.6 पॉइंट के बाद वाला नंबर आप देख लें तो 0.6 है, यानी कि 0 और 1 के दरमियान जो आपके पास नंबर आ रहा है। आपको पता है कि दरमियान में ये आपके पास 0.5 है, 0.5 ये दरमियान में आपके पास पॉइंट होते हैं, 0 और 1 के दरमियान में 10 पॉइंट है। हर एक जो दो नंबरों के दरमियान में जो है वो आपके पास 10 पॉइंट होते हैं। 0 और 1 के दरमियान में 10 पॉइंट है, ये भी 10 पॉइंट है दोनों के दरमियान में। आप वो कह रहे हैं 0.6 यानी कि 0.5 के बाद आपके पास क्या है 0.6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2/3 नंबर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर बी है 4/5। 4/5 को भी आप डिवाइड कर लें 0.8। आपको पता है 0.8 आ रहा है, ये 0.5 दरमियान में 0.5 0.6 0.7 0.8 यहाँ पे आ जाएगा और ये 0.9 और ये 10 यानी कि 10 जो है वो 1 की फॉर्म में आ जाएगा। तो 0.8 आपके पास ये आ रहा है, 0.8 का आंसर आपके पास क्या है 4/5 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर डी है 3/4। 3/4 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 0.75 यानी कि पॉइंट के बाद आप देखिए 0.7 यानी कि 0 और 1 के दरमियान में आ रहा है। तो ये 0.7 आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ गया क्योंकि आपको पता है 0 0.1 0.2
5 6 7 8 0.9 और 1। तो 0.7 है